नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या से संबंधित। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और इसका हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, इस साल मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, 31 जनवरी को या 1 फरवरी को, इस चीज को लेके थोड़ी सी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इस साल मौनी अमावस्या 31 जनवरी सोमवार के दिन और 1 फरवरी मंगलवार के दिन दोनों दिन मनाई जाएगी। परंतु आपको बता दें कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी सोमवार के दिन दोपहर के 2:18 से और ये रहेगी 1 फरवरी मंगलवार के दिन दोपहर के 11:15 तक। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि 31 जनवरी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि दोपहर में 2:18 से शुरू होगी, तो इस दिन अमावस्या नहीं मनाई जाएगी। अमावस्या मनाई जाएगी 1 फरवरी मंगलवार के दिन, जिस दिन उद्याव्यापिनी अमावस्या तिथि होगी, अर्थात मंगलवार के दिन इस बार अमावस्या पड़ने से इसको भौमवती अमावस्या कहेंगे। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि 1 फरवरी मंगलवार के दिन, जिस दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी, उस दिन दान, स्नान, पूजा आदि का शुभ मुहूर्त क्या होगा। वैसे तो अमावस्या तिथि जो है 11:15 तक ही रहेगी, परंतु अमावस्या पूरे दिन मानी जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप 11:15 के पहले ही स्नान, दान, पूजा आदि के कर्म जो है वो समाप्त कर ले। वैसे आपको बता दूं कि इस दिन अमृत काल जो होगा वो सुबह 10:18 से 11:45 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त थोड़ा लेट से आएगा, ये 12:12 से 12:55 तक होगा। वहीं जो है ब्रह्म मुहूर्त, जिसको सबसे अच्छा माना जाता है स्नान, दान, पूजा, ध्यान आदि के लिए, वो होगा सुबह के 5:23 से 6:15 तक। तो इन जो आपको 3 मुहूर्त मैंने बताए हैं, इस बीच में आप स्नान, दान, पूजा आदि के कर्म संपन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आपको मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ, अर्थात मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, इस दिन आप क्या करें क्या ना करें, स्नान, दान, पूजा आदि किस प्रकार से करें, और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में माघ माह में आने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर माह में आने वाली अमावस्या विशेष होती है, परंतु जब ये अमावस्या तिथि माघ माह के कृष्ण पक्ष की हो, जिसे कि मौनी अमावस्या कहते हैं या माघी अमावस्या कहते हैं, तब इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस अमावस्या तिथि के दिन जो है वो सूर्य और चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में एक साथ विराजमान होते हैं, जिस वजह से इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। और मौनी अमावस्या का उद्देश्य है कि इस दिन मौन व्रत रखा जाए, जिससे कि मन को संयमित किया जा सके। मान्यता ये है कि अगर किसी के लिए मौन रखना संभव ना हो, तो वो इस दिन अपने विचारों को पवित्र रखे और किसी को कोई कटु वचन ना कहे। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, इस दिन कई लोग मौन व्रत धारण कर मुनियों जैसा आचरण करते हैं। इससे एक विशेष तरह की ऊर्जा की प्राप्ति होती है, साथ ही मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ऋषि मनु का भी जन्म माना जाता है। इस व्रत में दोस्तों गंगा स्नान करके मौन व्रत धारण करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान ना कर सके, तो घर पर ही प्रातःकाल उठकर मौन रहकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो भी इस दिन आपको सूर्य देवता को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इससे आपको गौदान का फल प्राप्त होता है। वहीं दोस्तों, मौनी अमावस्या पर
पितृ तर्पण को भी विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे पुराणों में मौनी अमावस्या के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जो भी मनुष्य पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें पितरों के आशीर्वाद से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, उनके आने वाली 7 पुश्तें भी सुरक्षित रहती हैं एवं उस मनुष्य के 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है, उसके घर में हमेशा परेशानी बनी रहती है, धन की कमी बनी रहती है, उसके कोई भी काम नहीं बनते, किसी काम में सफलता नहीं मिलती। पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। इसके साथ ही अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे साधारण से उपायों को करने से व्यक्ति को सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ को अक्षय वृक्ष कहा गया है। इस पे सभी देवी देवताओं का, खासकर भगवान विष्णु का वास माना जाता है। साथ ही पीपल के पेड़ के ऊपर पितृ और पूर्वज भी वास करते हैं। तो इस दिन जो है अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपको धन, सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप इस दिन पवित्र नदी में स्नान ना कर पाएँ या तर्पण ना कर पाएँ, दान ना कर पाएँ, तो भी आपको इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपके घर के अगल बगल किसी मंदिर में कोई पुराना पीपल का वृक्ष होगा जिसमें जो है लोग जल देते होंगे, उसकी पूजा करते होंगे, वैसे पेड़ की ही आपको इस दिन पूजा करनी है। तो आपको करना क्या है, इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पीपल के पेड़ की पूजा करें। पूजा वाले स्थान पे जाएं और सर्वप्रथम सबसे पहले जो है हाथ जोड़ के पीपल के पेड़ को प्रणाम करें। और अगर एक मंत्र बता देती हूँ, अगर ये मंत्र बोल सकें तो ज़रूर बोलें। बोलना क्या है आपको, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिण्ये, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंप्रदम, देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को बोलते हुए पीपल के पेड़ को प्रणाम करें। इसके बाद वहाँ पे एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप जलाएं, पुष्प अर्पित करें। साथ ही पीपल के पेड़ के जड़ में जो है रोड़ी चंदन अर्पित करें। प्रसाद रूप में थोड़े से मिश्री या गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ के जड़ को आपको सींचना है। एक लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़े से तिल डाल लें और वो पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करें। साथ ही पीपल के पेड़ की कम से कम 11 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अधिक से अधिक अगर आप 108 बार कर सकें तो सर्वोत्तम है। और परिक्रमा करते हुए नारायण का ध्यान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें और जप करते हुए परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ में जो है परिक्रमा करते हुए कलावा भी लपेट सकते हैं। साथ ही साथ मंत्र का जप भी करते रहें। इस प्रकार से हर अमावस्या को प्रत्येक व्यक्ति को पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुद्ध नदी में स्नान करना हो या फिर पितृ तर्पण करना हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन पीपल के पेड़ की पूजा हर कोई कर सकता है। मंदिरों में पीपल का पेड़ मिल जाता है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का समय लगता है। आप इसको ज़रूर करें। जीवन में हर प्रकार की परेशानियों का अंत होता चला जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, सारी समस्याओं का नाश होता है। इस बार दोस्तों अमावस्या तिथि जो मंगलवार के दिन है, जो कि हनुमान जी का दिन माना जाता है और हनुमान जी समस्त संकटों का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। तो इस दिन जब है आप पीपल के पेड़ की जब पूजा करें, उसके बाद वहीं खड़े होकर के हनुमान चालीसा का एक बार पाठ ज़रूर कर लें और भगवान श्री हनुमान से अपने कष्टों के निवारण हेतु जो है प्रार्थना करें। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन तिल के लड्डू, तिल के तेल, आंवला, स्वर्ण और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है।
इस दिन दोस्तों शनि से संबंधित वस्तुओं का भी दान करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है। रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम भी बनते हैं, जैसे कि कंबल, गर्म कपड़े, काले कपड़े, जूते, इनका दान विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमज़ोर है, आपको मानसिक तनाव रहता है, परेशानी रहती है, तो भी आपको चंद्रमा से संबंधित दान इस दिन करने चाहिए, जैसे कि दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशे या फिर सफ़ेद वस्तुओं का आप इस दिन दान करें। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।